हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट का लेक्चर नंबर 5, दैट इज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या चीज़ पढ़ाई थी? प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि किस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का विद द हेल्प ऑफ choose a reference standard और a unit। तो हमने वहाँ से क्या देखा था कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की मल्टीप्लिकेशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को मेज़र कर सकती है। वहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे हम यूनिट को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन रिजल्ट के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है। आज हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में थोड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आपके पास। तो सबसे पहले ये बताइए कि सिस्टम होता क्या है। यहाँ पे सिस्टम का मतलब है सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव्ड क्वांटिटीज। सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, यही आज हम आपका जो आज का लेक्चर है इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, जो जितनी भी हमारे प्लस टू और 9th 10th में जितनी भी हम फिजिकल क्वांटिटी स्टडी कर चुके हैं या करने वाले हैं, बहुत संख्या में होती हैं। सभी यूनिट्स की, सभी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को अलग अलग याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्या किया गया कि कुछ एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल रिगार्ड कर लिया गया, ठीक है, और उनकी यूनिट्स को फिक्स कर दिया गया। और मैंने आपको बताया था ऐसा करने वाला कौन? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। वो जो संस्थान है उसने कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल रिगार्ड कर दिया और उनकी यूनिट्स को फिक्स कर दिया गया। और फिर उन्होंने बोला कि अब अगर और यूनिट्स, बची हुई फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आपको मेजर करना है, उनकी यूनिट्स पता लगानी है, तो आप फंडामेंटल की जो टेबल बनाई है उन्होंने, जो यूनिट्स, जो क्वांटिटीज उन्होंने फंडामेंटल में डाली, उनकी हेल्प से आप बची हुई सभी क्वांटिटीज निकाल सकते हो। और ये हम निकालेंगे भी आगे आने वाले टॉपिक्स में, न्यूमेरिकल्स भी सोल्व आउट होंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या है कि डेराइव्ड क्वांटिटीज याद करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या याद रखना है? फंडामेंटल क्वांटिटीज को याद रखना है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। डेराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि सोल्व कर ली जाएगी फंडामेंटल की हेल्प से, ठीक है। तो देखिए, स्टार्टिंग में क्या देखा गया कि 1971 के अंदर, या इससे पहले की मैं बात करूं, ठीक है, 1971 से पहले सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में तीन चीजों को रखा जाता था, ठीक है। तीन चीजों को रखा जाता था, मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं कि सिस्टम ऑफ जो मेजरमेंट है उसको तीन चीजों में, पहला आता था हमारा CGS, दूसरा आया FPS और तीसरा आया MKS। ये तीन सिस्टम थे। इसका एक और बोला जाता था, इसको गॉसियन सिस्टम बोला जाता था। इसका दूसरा नाम था ब्रिटिश सिस्टम इसको बोला जाता था, और इसको बोला जाता था मैट्रिक सिस्टम। ये आप पढ़ोगे, ठीक है।
कब? 1971 से पहले, बिफोर द 1971 से पहले सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के अंदर उस संस्थान ने इन 3 चीजों को रखा था। ठीक है, अब चला देखते हैं। सी का मतलब होता था सेंटीमीटर, जी का मतलब होता था ग्राम, और एस का मतलब होता था सेकंड। यहाँ पर एफ का मतलब होता था फुट, पी का मतलब होता था पाउंड, और एस का मतलब होता था सेकंड। यहाँ पर एम का मतलब होता था मीटर, के का मतलब किलोग्राम, और एस का मतलब सेकंड। अब ये देखिए जरा, सेंटीमीटर, फुट और मीटर, these are the standard reference या these are the units of length। देखने को मिल रहा है ना कि सेंटीमीटर, फुट और मीटर, ये तो क्या है? स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ लेंथ। किलो, ये देखिए ग्राम, ये क्या बना? लेंथ बन गया। ये क्या बन गया? लेंथ की यूनिट है, और ये भी किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। अब जो ये ग्राम है, ये पाउंड है, और ये किलोग्राम है। These are the reference standard of mass. That is mass. That is represented by mass, and that is also represented by mass. And second के बारे में आपको पता है, that is the standard reference of time. That is time, and that is time. ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में 3 चीज़ों को तो यहाँ से उन्होंने फिक्स कर दिया। 3 फिजिकल क्वांटिटीज जहाँ पर जिनको उन्होंने फिजिकल क्वांटिटी के टेबल में रखा, दैट इज लेंथ, मास एंड टाइम। ये जानने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। समय बदला, समय बदलने के साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजी आई, कुछ और सुझाव आए, और कुछ आविष्कार और हुए। 1971 में फ्रांस में, जैसे कि मैंने बताया था आपको, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया, वहां पर एक नई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को रखा गया। 3 तो पहले ही थी, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। चौथी एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में और डाला गया, और उसका नाम क्या रखा गया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एसआई से, जो कि आप आजकल पढ़ते हो अलग अलग सब्जेक्ट्स में। क्लियर? फिर अब देखा गया कि सीजीएस थी, एफपीएस थी, एमकेएस थी, और चौथी कौन सी आ गई? एसआई। तो समय के साथ साथ देखा गया कि एफपीएस को यूज करना धीरे धीरे लोगों ने बंद कर दिया, और इंडिया के अंदर तो आफ्टर इंडिपेंडेंट ये पूरी तरह से खत्म ही कर दी गई है। एमकेएस, मास, ये इन सारी चीजों को एसआई सिस्टम में सम्मिलित कर लिया गया। यानी कह सकते हो कि एमकेएस सिस्टम को भी एसआई सिस्टम में शामिल कर लिया गया। ये शामिल हो गई इसके अंदर। ठीक है, अब बची सिर्फ 2 जो कि हम आज पढ़ रहे हैं, दैट इज सीजीएस एंड एसआई। एसआई इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और एक सीजीएस सिस्टम। तो अब सिर्फ सीजीएस और एसआई ही सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में बची हैं। क्लियर है ये सब कुछ कैसे हुआ, स्टार्टिंग में क्या था, बाद में क्या हुआ। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको इंटरनेशनल ब्यूरो वेट एंड मेजरमेंट ने टेबल के अंदर रखा था। देखिए उनके बारे में। यहाँ क्वांटिटी है,
सिंबल ऑफ यूनिट। तो पहली तो मैं बता चुका हूँ आपको, लेंथ, सॉरी फर्स्ट कौन सी थी, मास, दूसरी लेंथ, तीसरी टाइम, ठीक है। चौथी उन्होंने रखी यहाँ पे करंट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर को रखा गया, लुमिनियस इंटेंसिटी, और सेवंथ क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। सेवंथ रखा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे लुमिनियस इंटेंसिटी का मतलब होता है लाइट, यानी लाइट से रिलेटेड जो भी थी, लाइट की इंटेंसिटी को जो क्वांटिटीज फाइंड आउट करती है, एक्सप्लेन करती है। तो मास को रिप्रेजेंट किया गया केजी से, लेकिन उसका सिंबल क्या था, स्मॉल केजी। कैपिटल नहीं लिख सकते, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ने हमें बताया वही हम लगा सकते हैं, वरना गलत हो जाएगा। लेंथ मीटर स्मॉल एम, टाइम सेकंड स्मॉल एस, आप ये नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट आप स्मॉल एस लगाओगे। करंट कैपिटल ए, टेम्परेचर कैपिटल के, केल्विन, ठीक है। लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडला यानी सीटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, MOL, ये कुछ एक वर्ड बनाया उन्होंने, ये सिंबल थे। इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को उन्होंने फंडामेंटल बोला, इनकी यूनिट्स को फिक्स कर दिया गया, ठीक है। कुछ समय बाद 2 ऐसी यूनिट्स और जोड़ी गई इस टेबल में, जिनको क्या बोला गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्या होती है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनको बाद में जोड़ा गया, ठीक है। इसी पूरी टेबल में स्टार्टिंग में ये 7 रखी गई थी, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा जोड़ी गई, दैट इज फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल और सेकंड वन इज सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल रेडियन से रिप्रेजेंट किया गया, दैट इज RD, और सॉलिड एंगल को नाम दिया गया स्टेरेडियन, दैट इज SR, S स्मॉल r, स्टेरेडियन, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से किन किन फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज में रखा गया, और उनकी हेल्प से अब बची हुई जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हम आराम से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, आप बोले जैसे वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी जब हम निकालते हैं बच्चों, तो याद रखना वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो भी ए यूनिट ऑफ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, किस तरीके की, डिस्टेंस के तरीके की, और डिस्टेंस को किससे नापा जाता है, लेंथ से, और लेंथ की क्या है, मीटर, और टाइम की क्या है, सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड। अब देखो वेलोसिटी तो इस टेबल में नहीं है ना, तो ये एक डेराइव्ड क्वांटिटीज है, फंडामेंटल नहीं है, लेकिन इसको निकालने के लिए हमें हेल्प किसकी लेनी पड़ी, मीटर और सेकंड की। तो इस तरीके से हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज को निकालेंगे, इन 7 के अलावा और इन 2 के अलावा, वो अगले चैप्टर में हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटेल में स्टडी करेंगे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के रिलेशंस के बीच में न्यूमेरिकल आते हैं, किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, और इसको डीपली हम स्टडी करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो यहाँ पे मैं ये छोड़ देता हूँ, यहाँ से मैंने यही बताया फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज के बीच में किस तरीके से ये आई थी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।